हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको पता है उत्तराखंड लेक्चरर की पोस्ट आई है, तो उसके विज्ञापन, विज्ञप्ति तथा पैटर्न को, सब्जेक्ट पैटर्न को हम कैसे चेक करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो देखिए, जस्ट गूगल पे लिखना है UKPSC उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.in, इसमें सर्च करेंगे। ये वाला ओपन हो जाएगा होम पेज। जस्ट इसको नीचे लाएंगे, रिसेंट अपडेट पे जाएंगे, तो यहाँ पर मोर में क्लिक करेंगे। मोर में क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। 9 अक्टूबर 2020 उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संपर्क समूह सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के संबंध में विज्ञप्ति एवं विज्ञापन, इसमें क्लिक करना है। तो हमारे पास ये तीन आ जाएगा ऑप्शन, विज्ञप्ति हेतु यहाँ क्लिक करें, विज्ञापन हेतु या पाठ्यक्रम हेतु। तो हम विज्ञप्ति पे क्लिक करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दिया है कि उत्तराखंड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा देश 12 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और कितने पद है? 571। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर तक होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र के हस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट के साथ समस्त अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो वेबसाइट है वो ये है। तो आगे हम विज्ञापन हेतु नीचे वाले क्लिक करेंगे। विज्ञापन ओपन होगा, विज्ञप्ति। और देखिए, हम जूम आउट करते हैं, हमारे पास विज्ञापन है। विज्ञापन प्रकाशन तिथि 12/10/2020। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1/11 1 नवंबर। और आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग 1/11। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ शाखावार विषयवार पृथक पृथक समस्त अनिवार्य शैक्षिक सहायता एवं अन्य अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2020 शाम 6 बजे तक जमा करना है। आगे अति महत्वपूर्ण सूचना हमारे पास दिया है, अभ्यर्थी उद्धर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की समय अभ्यर्थी अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड शिक्षा शास्त्री, एलटी, अधिगम आदि लागू हो संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा पठनीय एवं वैध प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी प्रश्नगत पत्र के सापेक्ष अनर्ह माना जाएगा तथा आरक्षण के संबंधित श्रेणी उपश्रेणी का भी वैध एवं पठनीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, नीचे देखिए, हमारे पास नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन की प्रोसेस है। हमारा फीस जो है, सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हेतु 150 रुपये तथा प्रवक्ता अंग्रेजी शुल्क 150, दोनों विषय है तो अनिवार्य शैक्षिक सहायता निर्धारित हो। और अगर दोनों शाखा जैसे सामान्य शाखा और एक महिला शाखा से दोनों अप्लाई करते हैं तो उसका पृथक पृथक शुल्क 300 रुपये जमा करना होगा। तो इसका फीस कितना होगा? 150 रुपये। देखिए आगे हमारे पास नीचे आ जाएंगे, रिक्तियाँ दिया है। अब देखिए यहाँ पर प्रवक्ता सामान्य शाखा में कुल 544 पद दिया है, जिसमें हिंदी में 84 है टोटल। उसमें अनुसूचित जाति 17, अनुसूचित जनजाति 4 और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 11, आर्थिक कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस का 8 और अनारक्षित यानी कि सामान्य के लिए ये 44 है। अंग्रेजी में 74 यानी कि 74, 13 अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के लिए 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 11 और आर्थिक कमजोर के 7 और सामान्य के लिए 39। ऐसे भौतिक विज्ञान में 64 है। तो ये अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 12 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 10 है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है और सामान्य के लिए 33 है। ऐसे रसायन में 57 टोटल है, 11 एससी के लिए है, 4 एसटी के लिए है, 8 ओबीसी के लिए, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए है और 29 सामान्य के लिए हैं। गणित में 30 पद टोटल है, जिसमें 7 एससी के लिए हैं, 1 एसटी के लिए है, 5 ओबीसी के लिए है, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और 14 सामान्य के लिए हैं यानी कि जनरल। जीव विज्ञान में 49 है, 10 अनुसूचित जाति यानी कि एससी का है,
2 एसटी का है, 7 ओबीसी का है, 4 ईडब्ल्यूएस का है और 26 सामान्य का है। तो ऐसे करके सब सीटों का हमारे पास डिवाइड किया गया है। मनोविज्ञान में रिक्तियाँ 1 है, जिसमें अनुसूचित जाति एक भी नहीं, अनुसूचित जाति यानी कि एसटी वाले के लिए भी नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए नहीं है, ओनली सामान्य के लिए 1 सीट दिया है। यहाँ पर योग हमारे पास टोटल 544 है, जो कि सामान्य शाखा में है। अनुसूचित जाति के लिए 105, जिसमें से 27 है अनुसूचित जनजाति और 80 है तुम्हारा ओबीसी, 49 यानी कि 49 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 283 है सामान्य के लिए। तो टोटल ये मिला के हो गया 544। नीचे आइए, नीचे देखते हैं। ये तुम्हारा क्षैतिज आरक्षण का विवरण है, कितना कितना आरक्षण मिलेगा, कितने सीट पे हैं, इसको देख लेना। ये महिला शाखा के लिए हिंदी में 4 है टोटल, उसमें से एससी के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और ओबीसी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 और सामान्य अनारक्षित के लिए 2 हैं। अंग्रेजी के लिए 1 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, जनजाति के लिए नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ओनली सामान्य के लिए 1 है। भौतिक विज्ञान में भी यही है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी शाखावार दिया है, दिव्यांगजनों का भी दिया है। क्या क्या शैक्षिक क्वालिफिकेशन चाहिए अनिवार्य, तो देखिए प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, अंग्रेजी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी कि बीएड जरूरी, यानी मास्टर डिग्री एंड बीएड चाहिए। अधिमानी अर्हता के लिए अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में उक्त अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। पहला, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो, उनको दिया जाएगा। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी तथा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उनको दिया जाएगा। एनएसएस का सी प्रमाण पत्र दिया हो तो उनको हमारे पास सहायता दी जाएगी। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के लिए इसमें भी स्नातकोत्तर चाहिए नागरिक शास्त्र से तथा बीएड। जीव विज्ञान में भी हमारे पास वही है प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास पंजीकरण यहाँ पर समूह की भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता हमारे पास ये दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। भर्ती प्रक्रिया हमारे पास हो जाएगा, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य महिला शाखा पद हेतु आयोग द्वारा विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो विषयवार सूची तैयार करेगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करे तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसरित करेगा। पद का स्वरूप पेंशन योजना अराजपत्रित होता है, अस्थायी होता है, स्थायी होता है, अविरल, अंशदायी होता है। आपको पता है वेतन 47,600 से 1,51,100 लेवल 8 का होता है। आयु सीमा इसमें 1 जुलाई 2020 को 1 जुलाई 2020 से इसकी गणना हो जाएगी, जिसकी आयु की गणना निश्चित तिथि न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और 42 से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो आरक्षण वाले हैं उनको कुछ आरक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए, चैत्य प्रमाण पत्र, शारीरिक, सब कुछ इसमें दिया है। कैसे अप्लाई करना है, देखिए हमें UKPSC.gov.in पर जाना है या net.in पर जाना है। मेनू बार में जाना है, हाउ टू अप्लाई में क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई में पेज ओपन होगा। इंस्ट्रक्शन और फिलिंग में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। अप्लाई नाउ पर बटन क्लिक करना। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के पश्चात खुले
रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर लॉगिन करना है, फिर पासवर्ड बनाना है, उसको कंटिन्यू करना है, क्लिक करें। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी कन्फर्म फील्ड इंफॉर्मेशन फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर ले। फिर भरी हुई जानकारी पर एक वेरीफाइड का टिक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स, उसको टिक करके सबमिट कर ले। फिर टिक कर एडिट डाटा पर क्लिक करें तथा संशोधित डिटेल भरने के पश्चात पुनः रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर मैसेज प्राप्त होगा तथा स्क्रीन पर क्लिक हियर टू लॉगिन के लिंक पर क्लिक करें। लॉगिन करने के पश्चात एजुकेशन डिटेल भरना होगा, फिर टिक करना होगा। फिर आगे हमारे पास हाई स्कूल एंड एजुकेशन जितने भी क्वालिफिकेशन उसको करना है। फिर करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक करें, उसके बाद अपलोड इमेज एवं डॉक्यूमेंट पर करना है। फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उसको हमें करना है अपलोड। फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट को अपलोड होने के पश्चात फॉर्म को भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा और ये घोषणा करना है कि जो हमने लिखा है वो ठीक है। उसके बाद टिक करना है शुल्क के लिए, फिर क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पे जाना है, आई एग्री पर टिक करना है और पे नाउ पर क्लिक करना है। आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात हमें प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उसको प्रिंट कर लेना। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के संबंध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनकी संबंधित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं के प्रतिवारित यानी कि दीवार किया जाएगा, यानी कि उसको बैठने नहीं दिया जाएगा और क्या पता फ्यूचर में आपको कोई एग्जाम में बैठने ना दिया जाए, तो ये ध्यान रखना। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आपको प्रिंट आउट करके उसको भरना है। अब यहाँ पर कितने फीस है, जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 150 रुपये है और प्रोसेसिंग शुल्क यानी कि टेस्ट कितना है 26 रुपये 55 पैसे है। टोटल 176 रुपये 55 पैसे टोटल है। जो EWS का है उसका भी उनका भी इतना ही है। अन्य पिछड़ा वर्ग का भी इतना ही है। अनुसूचित जाति का 60 रुपये है और टोटल मिला के 86 रुपये 55 पैसे हैं। अनुसूचित जनजाति का 60 रुपये है और 26 रुपये 55 पैसा है और टोटल 86 रुपये 55, ऐसे करके आपको इतने फीस है। इसमें लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश हमारे पास दिया है, इसको पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम क्या क्या है हमारे पास। विषय पर लिखित परीक्षा 32 प्रकार के प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या 200 है, अधिकतम 200 और समयावधि 3, यानी कि अंक भी 200 है। एक प्रश्न पर 1 अंक है। हमारे पे ये सब्जेक्ट दिया है और हिंदी के लिए ये दिया है, इंग्लिश दिया है। सिलेबस जितना भी है वो इसी से ही क्वेश्चन आएगा। व्याकरण, भौतिक भौतिक है, रसायन, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान के। गणित में देखियो यूनिट फर्स्ट में समुच्चय सिद्धांत है, संबंध एवं फलन है। यूनिट सेकंड में गणितीय आगमन है, मैथमेटिकल इंडक्शन, रैखिक असमीकाय है, क्रमचय और संचय है, अनुक्रम तथा श्रेणी, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, सदिश विश्लेषण, सांख्यिकी एवं प्रायिकता है, अवयव एवं सारणिक है। यूनिट 5 में अवकलन है, फिर समाकलन है, अवकलन समीकरण है, रैखिक प्रोग्रामिंग है, विचरण फलन है, संख्यात्मक विचरण है। ये हमारे पास सिलेबस है। तो इसको देखो ये जीव विज्ञान का है, ऐसे करके बाकी सिलेबस हमारे पास दिया है। फिर इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उसको भी देख लेना है। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा जाएगा, फिर इसको देख लेना। तो इस टाइप के हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को और बाकी इसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।